हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपके सामने वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी या ऑप्शन डी नलिनी सेनगुप्ता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कस्तूरबा गांधी जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि अशोक के कलिंग विजय की सूचना किस अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन ए दूसरा शिलालेख, ऑप्शन बी 12वें शिलालेख, ऑप्शन सी 13वें शिलालेख या ऑप्शन डी 5वें शिलालेख से। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय की सूचना की जो अभिलेख है मिलते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी वाराणसी के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय या ऑप्शन डी बाबू जगजीवन राम। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा भारत माता मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। ऑप्शन ए आयताकार प्रतिरूप, ऑप्शन बी वृक्षाकार प्रतिरूप, ऑप्शन सी जलयायित प्रतिरूप या ऑप्शन डी परावर्ती प्रतिरूप। बताए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी वृक्षाकार प्रतिरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कि बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पनडुब्बी निर्माण के लिए, ऑप्शन बी परमाणु रिएक्टर के लिए, ऑप्शन सी पेट्रोलियम भंडार के लिए, ऑप्शन डी मत्स्यन के लिए। बताएं इस प्रश्न का 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी जो बॉम्बे हाई है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। ऑप्शन ए अफ्रीका के पूर्वी तट, ऑप्शन बी एशिया के पूर्वी तट, ऑप्शन सी उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट या ऑप्शन डी अफ्रीका के पश्चिमी तट से। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी के तट से जो है कनारी धारा जो है बहती है। ठीक है, नज़दीक से बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेश को, ऑप्शन बी सवाना प्रदेश को, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश को, ऑप्शन डी टैगा प्रदेश को। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में या ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। बताइए 33 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ऑप्शन डी यानी पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि भारत के सबसे कम वायु के एकमात्र
निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी आर वेंकटराम, ऑप्शन डी बीबी गिरी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के सबसे कम आयु के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? ऑप्शन ए गरीबी के आधार पर, ऑप्शन बी भाषा के आधार पर, ऑप्शन सी क्षेत्रफल के आधार पर, या ऑप्शन डी जनसंख्या के आधार पर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 35 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के राज्यों के जो सीटें हैं आवंटित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है दोस्तों कि जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्विपक्षीय एकाधिकार, ऑप्शन बी द्वैधाधिकार, ऑप्शन सी क्रेताधिकार, या ऑप्शन डी विक्रेताधिकार। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विदेशी विनिमय की प्राप्ति, ऑप्शन सी बढ़ते आयात को रोकना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है दोस्तों कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 332 मीटर सेकेंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी हिमीकरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए समान मोटाई का, ऑप्शन बी बेलनाकार का, ऑप्शन सी अवतल का, या ऑप्शन डी उत्तल का। बताइए इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक स्टूडेंट को पता होगा। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शन ए तिल्ली में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है दीर्घ अस्थि में मानव शरीर की जो है अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर स्कर्वी रोग का इलाज हम किससे कर सकते हैं? ऑप्शन ए आंवले से, ऑप्शन बी बेर से, ऑप्शन सी पपीते से, या ऑप्शन डी आम से। बताए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 42 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि स्कर्वी रोग का इलाज हम आंवले से कर सकते हैं। ठीक है, 42 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप द्वारा, ऑप्शन बी स्टेरोस्कोप द्वारा, ऑप्शन सी एंडोस्कोप द्वारा, या ऑप्शन डी कार्डियोग्राम द्वारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है एंडोस्कोप द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि कंप्यूटर हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता है जब तक कि उपयोगकर्ता कोई वैल्यू
अन्य वैल्यू या सेटिंग उसमें ना डालें तो उसकी पूर्व निर्धारित सेटिंग कहलाती है। ऑप्शन ए डेडलॉक, ऑप्शन बी डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन सी डिवाइड, ऑप्शन डी कांस्टेंट। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी श्रमेव जयते, ऑप्शन सी स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता, ऑप्शन डी अहिंसा परमो धर्म। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। इस प्रश्न का आंसर हर स्टूडेंट को पता होगा, बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सत्यमेव जयते है भारतीय राष्ट्रीय नारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर कि जून 2021 में घोषित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 33वां, ऑप्शन सी 79वां 79वां, ऑप्शन डी 95वां। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है कि ऑप्शन ए यानी 10वां स्थान जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र संग्राम समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है। ऑप्शन ए सितारा, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन डी तबला या ऑप्शन डी सारंगी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला सितारा और तीसरा तबला और चौथा सारंगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 48 नंबर कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी के.डी. जाधव, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र बिजदार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी के.डी. जाधव द्वारा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी माउंट आबू में, ऑप्शन डी कुर्ग में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कश्मीर में जो है दोस्तों गुलमर्ग भारत में गुलमर्ग जो है कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है यानी 50 नंबर कि BH सीरीज का संबंध किस क्षेत्र से। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी वित्तीय सेवा या ऑप्शन डी सैन्य उपकरण से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यानी ऑटोमोबाइल से। और इस तरफ जो है दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो 25 क्वेश्चन के सीरीज है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलीग्स या रिलेटिव पीयर ग्रुप्स जिनसे भी जुड़े हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।